ईर्ष्यालु बहन। बहुत बहुत सालों पहले फ्लोरावेला के राज्य में दो राजकुमारियां रहती थीं, रेने और ग्लोरिया। ग्लोरिया, तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। देखते हैं बहन। और तेज ड्रैगन, और तेज। वाह, मैं जीत गई। शानदार रेने, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा नाज है। पिताजी, माँ, तुम एक स्टार हो बेटा। मुझे पता था रनी जीतेगी, इसीलिए मैंने ये बनाया। ये क्या है बेटा? समझ लीजिए, ये एक तरह का फ्रूट सैलेड है। कैसा लगा? वाह! ये तो बहुत टेस्टी है। तुम सच में कमाल हो बेटा। वैसे इतनी मुश्किल चीज बनाने में तुम कैसे कामयाब हुई, बताओ मुझे। रने हर वक्त मुश्किल चीजें करती रहती है, तो जैसा रने कहती है, कोई चीज इतनी मुश्किल नहीं कि कर ना पाओ, अगर तुम अपनी पूरी कोशिश करो। देख लेना रने, मैं तुम्हें पोलो में जरूर हराऊंगी, तुम देख लेना। ये हुई ना बात। रेने, तुम्हें अब और अच्छे से तैयारी करनी होगी। खैर, देखते हैं क्या होता है। और ये बहुत टेस्टी है। मेरे दो रत्न। बहुत बहुत बधाई राजकुमारी। राजकुमारी रेने सच में स्टार है। राजकुमारी, आप ये सब भला कैसे कर लेती हैं? आपने ये खाकर देखा? ग्लोरिया ने बनाया है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी भी नहीं खाई है। खाओ इसे। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये तो बहुत बढ़िया है। राजकुमारी ग्लोरिया। वैसे छोटी बहन हमेशा स्टार होती है। हाँ, उसे खाना बनाना पसंद है। वक्त बीतता गया और राजकुमारियां बड़ी हो गई। मैं तुम्हें फिर से हराऊंगी ग्लोरिया। बढ़िया ग्लोरिया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं रनी की तरह ही करती हूँ, फोकस और ध्यान। रिने बेटा, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ था वैसे? मैं तुम अपने खेल के बजाय ग्लोरिया पर ध्यान दे रही थी, पर टक्कर बराबर की थी। अब चलो मेरी बेटियों, आज रात महान भोज है। मैं चाहता हूँ मेरी राजकुमारियाँ भोज में 4 चांद लगा दे। राजकुमारी, ऐसा क्यों है? ग्लोरिया मेरी नकल करते करते मुझसे बेहतर हो गई। कैसे? प्लीज आप परेशान मत होइए, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। ये ड्रेस कैसी लगी? आज रात मर्डॉक के राजकुमार जो आ रहे हैं। हाँ, पता है, मैं सोच रही हूँ कि महल की सजावट मैं अपने हाथों से करूँ उनके आने की खुशी में। मेरी राजकुमारी। मेरे राजकुमार, यहाँ सब कुछ कितना शानदार लग रहा है। ये सब मैंने खुद किया है। ओह, इतने प्यारे फूल, क्या तुमने इन्हें उगाए हैं? नहीं। मुझे फूल उगाना बहुत पसंद है। ऐसे हर 5 साल में 3 दिन के लिए खिलते हैं। आज इनका आखिरी दिन है, सुबह तक ये मुरझा जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन्हें यहाँ सजा लें। तुमने सच में कमाल कर दिया। मैं खुद बगीचों में फूल उगाता हूँ। इजाजत हो तो? हाँ बिल्कुल। आपके पिता ने आप दोनों को बुलाया है राजकुमारी। शायद कोई जरूरी बात करनी है उन्हें। क्या आपने ग्लोरिया को बताया? नहीं। फिलहाल उससे कुछ मत कहना। अपने पिता की परेशानी अपनी बहन से पहले सुलझा लेना।
राजकुमार मर्डॉक को तो खो दिया, अब महाराज का भरोसा मत खोना राजकुमारी। पिताजी, क्या बात है? ग्लोरिया कहाँ है? मैं हूँ ना। मैं यहाँ हूँ पिताजी। रने, मैंने तुम्हें आते हुए देखा, परेशान दिख रही थी तो मैं देखने आ गई। आखिर बात क्या है? पेरिडल जंगल में चोर घुस आए हैं। हमें पता नहीं वो कहाँ से आए हैं और वो बहुत चालाक हैं। मैं सोच रही थी एक गाड़ी में बहुत सारा सोना भेजते हैं, हमारी सेना को व्यापारी बनाएंगे और जब चोर हमला करेंगे हम उन्हें पकड़ लेंगे। ये हुई ना मेरी बेटी, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। पिताजी, चोरों की तादाद कितनी है? कोई नहीं जानता। क्या हो अगर उनके आदमी जंगल में छुपे हो और जैसे ही हमारी सेना वहाँ पहुँचेगी वो उन पर हमला करेंगे? इसी काम के लिए तो हमारे पास एक बड़ी सेना है ग्लोरिया। हम अपनी सेना की जान खतरे में क्यों डालें? वो भी उन जैसे चोरों के लिए जो हमारे राज्य को लूटने चले थे। उन्हें पता होना चाहिए वो किससे टक्कर ले रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें चोरी के बारे में कैसे पता चला? हमें खाली बग्गियां और घायल लोग मिले थे। तो चलिए एक काम करते हैं, शिकारी डॉग्स को उन खाली बग्गियों को सूंघने दीजिए और उन्हें जंगल में भेज दीजिए। देखते हैं वो चोर को पकड़ पाते हैं या नहीं। साथ ही उन्हें फायदा तब होगा जब वो चोरी का सामान बाजार में बेचेंगे। चलिए जंगल के बाहरी इलाकों में सादे कपड़ों में पुलिस की तरह एक टीम तैनात करते हैं और उनसे जंगल पर कड़ी से कड़ी नजर रखने के लिए कहते हैं। क्यों, ठीक है ना? इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन ये आइडिया तो वाकई में कमाल का है। जब तक हम उन्हें नहीं ढूंढते हम किसी को जंगल में नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छे ग्लोरिया, मुझे तुम पर नाज है। अगर इससे काम नहीं बना तो हमें मजबूरन सेना को अंदर भेजना पड़ेगा। 1 हफ्ते के लिए इंतजार करते हैं। तो क्या आप ये राजकुमारी रीने के लिए करेंगी? लेकिन तुम इतनी परवाह क्यों करती हो? तुम तो नौकरानी हो। मैं सिर्फ एक नौकरानी नहीं हूँ, मैं उनकी माँ जैसी हूँ। वो जब छोटी सी थी, कुछ ही घंटों की, जब रानी ने उनका ख्याल रखने के लिए मुझे नियुक्त किया था, मैंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अब उनकी वो छोटी बहन उनका अधिकार नहीं छीन सकती, कभी भी नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे तो बस सोने से मतलब है। लेकिन शाही खून के जादू के लिए शाही खून ही चाहिए। ठीक है, मैं राजकुमारी रीने को बुलाती हूँ। जिससे वो कभी सही फैसला नहीं ले पाएंगी। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, सच में। तुम्हारा प्लान कामयाब रहा। डॉग्स ने उन्हें सूंघ कर निकाल लिया। एक आदमी की भी जान नहीं गई। तुम्हारा आइडिया मेरे और रेने से भी बेहतर था। थैंक यू पिताजी। मुझे यकीन है रने के दिमाग में भी आया होगा, लेकिन शायद उसने ठीक से सोचा नहीं होगा। मुझे दिलासा देना बंद करो ग्लोरिया। आइडिया तुम्हारा था तो तारीफ भी तुम्हारी हुई। अब इसे क्या हो गया? मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं हार गई फिर से अपनी छोटी बहन से। मैं काम सही से नहीं कर सकती। मैं नालायक हूँ। मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती राजकुमारी, प्लीज मेरी बात सुनिए। कोई है जो आपकी मदद कर सकता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगी राजकुमारी? हम इसे ठीक कर सकते हैं। वो मेरी बहन है और आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगी भी। राजकुमारी, ये ऐसी एक दवाई बना सकती हैं जिससे आप राजा की चहेती बन जाएंगी। कैसे? ये दवाई राजकुमारी ग्लोरिया को बेवकूफ बनाएगी, जिससे वो कभी सही फैसला नहीं ले पाएंगी। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। दवाई का असर सिर्फ 6 महीने तक रहेगा। उसके बाद वैसे भी राजा का ग्लोरिया पर से भरोसा उठ जाएगा। ले लो, ये जिंदगी भर तक के लिए नहीं है राजकुमारी, बस तब तक जब तक आप रानी ना बन जाएं। ये लो, इसे दूध में मिला देना और ध्यान रहे पूर्णिमा की रात को ही इसे पिलाना, समझ गई? क्या नसीब है, और वो रात आज ही है। ग्लोरिया, तुम थकी हुई लग रही हो। बगीचे में कुछ ज्यादा ही काम कर रही थी। मर्डॉक के कॉन्फ्रेंस से पहले अगले महीने कुछ बढ़िया फूल उगाना चाहती हूँ। तुम और मर्डॉक का राजकुमार। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया।
ये पियो एनर्जी ड्रिंक। शुक्रिया। सैंडर्स के राजा हमारे साथ सुलहनामा साइन करना चाहते हैं। क्या लगता है तुम्हें? पिताजी, जंग करने से तो अच्छा ही है, पर हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर हम साइन भी कर दें, तो भी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। सही कहा। ग्लोरिया, तुम्हें क्या लगता है? साइन नहीं, लड़ाई नहीं, बस पार्टी और नाच गाना। क्या? बढ़िया खाना खाओ और मस्त रहो। ग्लोरिया, तुम्हें ये सब मजाक लगता है? नहीं, सुलहनामा। इसे हो क्या गया है? ये क्या कर रही है? ग्लोरिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत बहुत बधाई हो रने, तुम जीत गई। तुमसे हारना सम्मान की बात है। मेरी बड़ी बहन, लव यू। रेने, बेटा तुम ठीक तो हो ना? पिताजी, मैं कितनी बार ग्लोरिया से हार चुकी हूँ। वो मुझसे पोलो में जीती। उसके आइडियाज मुझसे बेहतर थे। आप मुझसे बहुत निराश हुए होंगे ना पिताजी? निराश? और तुमसे? बेटा, सिर्फ कुछ सेकंड्स या कुछ दूरी से हार जाना तुम्हें लूजर नहीं बना देता। दरअसल मुझे खुशी है कि तुमने अपनी छोटी बहन को अपना हुनर पूरे दिल से सिखाया है। एक राजा या रानी के पास हमेशा बढ़िया आइडियाज नहीं होते, या वो सब कुछ नहीं जानते। उन्हें बस सही लोगों पर यकीन करना आना चाहिए। हम तुमसे कभी निराश नहीं थे बेटा। मैं दवा का असर पलटना चाहती हूँ। बताओ कैसे होगा? अब तीर कमान से निकल चुका है, उसे वापस नहीं ला सकते। प्लीज, कोई तो रास्ता होगा। बस एक ही रास्ता है। बताओ मुझे, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें उस दवाई का असर खुद पर लेना होगा। फिर तुम बेवकूफ बन जाओगी और शायद 6 महीने से ज्यादा वक्त के लिए, समझी? ठीक है, मैं पी लूंगी। क्या तुम सच में पियोगी? हाँ, लाओ मुझे दो। तुमने वो दवाई पी क्या? कह दो तुमने नहीं पी। ग्लोरिया, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तुमने जो दवाई मुझे दी थी मैंने नहीं पी। क्या? नहीं पी। मुझे पता था तुम परेशान थी जब मैं पोलो जीती, जब मैं राजकुमार मर्डॉक के साथ नाच रही थी, यहाँ तक कि जब पिताजी ने मेरा आइडिया चुना। उस रात मैंने अर्सलस को महल से जाते हुए देखा, तो मैंने उनका पीछा करवाया। दवाई देते वक्त जब मैंने तुम्हारे कांपते हुए हाथों को देखा, मुझे पता था कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने दवाई नहीं पी, बस पीने का नाटक किया। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता था कि तुमने ये सब गुस्से में किया होगा। मैं जानती हूँ मेरी बड़ी बहन मुझे तड़पते हुए नहीं देख सकती, और तुमने मुझे सही साबित किया। ओह ग्लोरिया, मुझे माफ कर दो। मैं इतनी हताश थी कि अपनी काबिलियत को और निखारने की बजाय मैं तुम्हें हराने पर तुली हुई थी। ग्लोरिया, मुझे माफ कर दो। रहने दो। I love you। I love you too। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। किसी से ईर्ष्या करना सबसे बड़ी बीमारी है, सब कुछ बिगाड़ देती है। मुझे बहुत बहुत अफसोस है। उस दिन से रेने ने जाना कि जब वो अपनी बहन से मुकाबला करने की बजाय अपनी काबिलियत पर ध्यान दे रही थी, तो वो सबसे उत्तम थी। दोनों बहनें खुद में अच्छी थीं, लेकिन साथ मिलकर वो परफेक्ट थीं। किसी से ईर्ष्या करना आम बात है, हम सब करते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हम उससे कैसे निपटते हैं। क्या हम उसे कड़वाहट में बदलने दें
या फिर हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। हम सब किसी ना किसी चीज में अच्छे होते हैं, और जब कोई हमारी बजाय आगे बढ़ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम निकम्मे हैं। इसका मतलब उन्हें उनकी मंजिल मिल गई है और हमें उनके लिए खुश होना चाहिए। किसी से मुकाबला करना अच्छी बात है, पर सिर्फ तभी अगर वो हमें और बेहतर बनने में मदद करते हैं, ना कि हमें और नीचे गिराने में। क्योंकि आखिर में जिंदगी एक दूसरे को हराना नहीं, बल्कि साथ में आगे बढ़ने का नाम है।